यदि सावन में किसी भी दिन सुबह दिख जाए इन तीन में से कोई भी एक चीज, तो समझ लेना महादेव ने रख दिया है आपके घर में कदम। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण या सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। देवों के देव महादेव की उपासना के लिए यह माह सबसे उत्तम माना जाता है। सावन में सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पूजन से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव भक्त सावन में ही कावड़ लेकर जाते हैं, जो पूरे एक माह तक चलता है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि सावन माह में शिव जी की पूजा क्यों होती है? आज इस विषय पर हम थोड़ी विस्तार से बातें करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था। इस मंथन में विष निकला और चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को खुद अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष की वजह से कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिसके बाद उनको राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। उनका जलाभिषेक करने की परंपरा भी बन चुकी है। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती ने शिव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। सती ने अपने दूसरे रूप में हिमालय राज की पार्वती के रूप में जन्म लिया था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन मास में कठोर तपस्या की थी। शिव जी का विवाह इसी माह में हुआ था, इसलिए भगवान शिव को सावन माह बहुत प्रिय है। जैसा कि महादेव को उनके भक्त भोले कहकर बुलाते हैं, क्योंकि महादेव जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी वो मान भी जाते हैं। महादेव उतने ही कोमल हृदय के भी हैं। अपने भक्तों की पूजा अर्चना से वो उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि महादेव आप पर प्रसन्न है या नहीं, तो जानिए इन बातों के बारे में। प्रथम है नाग देवता, जो महादेव की गले पर विराजित रहते हैं और सदा ही उनके साथ पाए जाते हैं। और समय समय पर ऐसे भी कई चमत्कार हुए हैं जहां नागदेव ने महादेव के भक्तों की जान भी बचाई है। तो अगर आप इस माह में अपने घर के पास नाग की दर्शन कर लेते हैं, तो समझिए कि महादेव की कृपा आप पर है। द्वितीय है गौ माता। जैसा कि हमको मालूम है कि गौ को हमारे धर्म में माँ का स्थान दिया जाता है और माना यह भी जाता है कि गौ के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता महादेव के काफी निकट होती हैं। अगर इस श्रावण मास में उनको अपने घर के सामने या आसपास देखकर उनको कुछ खिला पिला दिया जाए, तो फिर ये भी बहुत शुभ घड़ी है। तीसरा और आखिरी है साधु, जो कि वर्ष महादेव की आराधना में लगे रहते हैं। मौसम कितना भी खराब हो, लेकिन उनका जप तप भंग नहीं होता। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि प्रभु की आराधना एकमात्र प्रभु को पाने का मार्ग है, और यह वह साधु हैं जिन्होंने कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाया है। अगर आप इस माह में किसी साधु को तपस्या करते हुए देखें, उनको चरण को स्पर्श करें और खुद को भाग्यशाली समझें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ये वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।